विप्रो। 11 अगस्त 1966 को विदेश में पढ़ाई कर रहे अजीज प्रेमजी के पास फोन पहुंचा और पिता के मौत की खबर दी गई। आनन फानन में पढ़ाई छोड़कर भारत लौटना पड़ा। उस वक्त उनकी उम्र 21 साल थी। पिता की मौत के बाद कंपनी को संभाला और इतिहास रच दिया। जिंदगी में कभी जीत मिलती है तो कभी हार मिलती है, इसलिए सबके सबक को ना भूलें। यह कहना है दिग्गज भारतीय कंपनी विप्रो के मालिक और देश के दानवीर अजीज प्रेमजी का। यह उनके जीवन का सफा है जिसके जरिए उन्होंने कुछ सीखा कि इनकी कंपनी ने इतिहास रच दिया। विप्रो की शुरुआत यूं ही नहीं हुई। एक समय इनका परिवार बर्मा में रहता था। किन्हीं कारणों से परिवार गुजरात के कच्छ में आकर रहने लगा। यही इनकी कर्म भूमि बन गई। परिवार में बिजनेस करने की परंपरा कई पीढ़ियों से चली आ रही थी। अजीज प्रेमजी के पिता एमएच प्रेमजी ने 1945 में एक कंपनी बनाई। नाम रखा वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड। यह कंपनी तेल का व्यापार करती थी। बता दें कि विप्रो के संस्थापक अजीज प्रेमजी के दादा ने कभी सिर्फ 2 रुपए प्रति सप्ताह से शुरू करके सबसे बड़ी राइस ट्रेडिंग कंपनियों में से एक की स्थापना की थी। 75 साल बाद यह कंपनी अब एक मल्टी-बिलियन डॉलर कंपनी बन गई है जिसके कई क्षेत्रों में बिजनेस है। प्रेमजी ने कहा कि यह सब उन्होंने एक सरल से सिद्धांत पर किया और वह था ईमानदारी के सिद्धांत। विप्रो के 75 साल पूरे होने के मौके पर प्रेमजी ने द स्टोरी ऑफ विप्रो नाम से एक कॉफी टेबल बुक लॉन्च की। विप्रो के 75 साल के सफर में पिछले 53 सालों से अजीज प्रेमजी भी हिस्सा रहे हैं। ऐसे में इस बुक में अजीज प्रेमजी की स्टोरी को भी बताया गया है। जब पढ़ाई छोड़कर लौटना पड़ा, कारोबार अच्छा चलने पर अजीज प्रेमजी को पढ़ाई के लिए स्टैनफोर्ड भेजा गया। 11 अगस्त 1966 को उनके पास फोन पहुंचा और पिता की मौत की खबर दी गई। आनन फानन में उन्हें पढ़ाई छोड़कर भारत लौटना पड़ा। उस वक्त उनकी उम्र 21 साल थी। पिता की मौत के बाद कंपनी को लगातार नुकसान हो रहा था। नुकसान का दायरा बढ़ता जा रहा था। प्रेमजी ने पिता की कंपनी संभाली। नुकसान के दौर में भी हौसला नहीं खोया, अपनी हार से सबक लिया और अपने फैसले पर डटे रहे। एक दिन ऐसा भी आया जब कंपनी ने मुनाफा देना शुरू कर दिया, लेकिन अमेरिका से लौटे प्रेमजी एक सबक यह भी ले चुके थे कि आने वाला समय आईटी का है। उन्होंने विप्रो की शुरुआत की। यह कंपनी सफल रही। 1970 में इसका रेवेन्यू 7.2 करोड़ रुपए पहुंच चुका था। भारत से दिग्गज आईटी कंपनी आईबीएम के बाहर जाने के बाद प्रेमजी ने विप्रो में 1980 में आईटी के क्षेत्र में कारोबार की शुरुआत की। एक बड़ा फैसला था, इसका सकारात्मक असर दिखा। इसी साल विप्रो का रेवेन्यू 43 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। मिनी कंप्यूटर से की शुरुआत। वो विप्रो के जरिए आईटी के क्षेत्र में उतरे, पर उन्होंने मिनी कंप्यूटर से कारोबार की शुरुआत की। उन्होंने इसे तैयार करने के लिए आवेदन किया। विप्रो ने आईटी के क्षेत्र में कारोबार तब शुरू किया जब भारत में आईटी क्रांति की नींव पड़ रही थी। नतीजा, कंपनी का रेवेन्यू तेजी से बढ़ने लगा। विप्रो ने अपनी कंपनी का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में शिफ्ट किया। इसके बाद कंपनी ने सफलता के कीर्तिमान स्थापित किए। 2.25 लाख टर्नओवर वाली कंपनी बनी। 2011 में अजीज प्रेमजी को देश के दूसरे सबसे बड़े सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 2019 को चेयरमैन के पद से अजीज प्रेमजी रिटायर हो गए। अब कंपनी की बागडोर उनके बड़े बेटे ऋषभ प्रेमजी के हाथों में है। विप्रो 2.25 लाख करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनी बन चुकी है। वित्त वर्ष 2021-22 में कंपनी ने 83,000 करोड़ रुपए का कारोबार किया था।